हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जी के विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम ऐसी कैटेगरी की दवाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पता होगा कि कौन सी मेडिसिन किस कैटेगरी में दी जा रही है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। फर्स्ट है आपकी एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक होगा आपका दर्द निवारक, फीवर होता है बुखार, और आपका पेन। ठीक है, तो कौन कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें हमारा ट्रामाडोल आती है, पैरासीटामोल, एक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन, निमोसुलाइड और आपका डाइक्लोफेनिक। तो ये सब मेडिसिन हम एनाल्जेसिक, फीवर या पेन में दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका पीपीआई। पीपीआई क्या होता है? प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। ठीक है, तो इसमें आता है आपका पेंटापेराजोल, ओमीपेराजोल और आपका रेबिपेराजोल। ये जो वाली ड्रग है हमारी, ये किस में देते हैं बच्चों? प्रोटोन पंप इनिबिटर्स के लिए ये दवा यूज की जाती है। नेक्स्ट है आपका एंटा एसिड। एंटा एसिड में अगर हम बात करें तो जो एसिड के अगेंस्ट काम करने वाली है, इसमें आता है आपका रेनिटीन और आपका सेक्रालफेट। चलिए नेक्स्ट है आपका एंटी स्पास्मोडिक। एंटी स्पास्मोडिक क्या होता है? मतलब पेट के अंदर दर्द या पेट के अंदर जो जकड़न बन जाती है, स्पास्म हो जाता है बच्चों, तो उसमें ड्रग देते हैं हम डाइसाइक्लोमाइन, मैफेनेमिक एसिड और आपका ड्रोटावेरिन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका एंटी प्रोटाजोअल लूज मोशन डायरिया। ठीक है, या प्रोटाजोअल के अगेंस्ट या लूज मोशन या डायरिया, दस्त वगैरह अगर हो रहा है तो उसके लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसमें आता है आपका टेनिडाजोल आता है, ओनिडाजोल और आपका मेट्रोनिडाजोल और आपका लेप्रोमाइड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका एंटी इमेटिक या नोजिया या वोमिटिंग। ठीक है, जो इमेटिक जो उल्टी होती है उसके अगेंस्ट काम करती है। नोजिया मतलब जी मिचला रहा है या उल्टी आ रही है, तो उसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। ओंडास्टिरोन भी दे सकते हैं, डोमपेरिडोन भी दे सकते हैं, क्लोरप्रोमाजीन भी दे सकते हैं और आपका डोक्सिलामाइन भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका होमोस्टेटिक एजेंट। होमोस्टेटिक एजेंट हीमो मतलब आपने वर्ड सुना है। ठीक है, ये ब्लड से संबंधित है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है, अगर आपको कट लग गया, ब्लड नहीं रुक रहा है, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं बच्चों? तो इसमें आते हैं आपका ट्रेनिक्जामिक एसिड और आपका सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, इटामसाइलेट और आपका वैसोप्रेसन। तो ये वाली ड्रग हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट क्या होता है? जो ब्लड का जो थक्का बनता है, कोगुलेशन होती है, तो उसके अगेंस्ट काम करती है। तो इसमें आता है आपका एस्प्रीन, हिपेरिन और आपका क्लोपिडोग्रोल। ठीक है बच्चों, एस्प्रीन आपको पता ही है। देखो, एस्प्रीन एक ऐसी टैबलेट है आपकी, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये ब्लड को पतला करने का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कफ एंड कोल्ड। कफ के लिए और जो कोल्ड होता है, ठंडापन, उसके लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं, तो इसमें आता है आपका एम्ब्रोक्जोल, ब्रोमोहेक्जीन और आपका फिनाइल एफ्रीन और आपका टर्बुटालीन। चलिए नेक्स्ट है आपका सेडेटिव। सेडेटिव क्या होते हैं? जो बेचैनी को कम करते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपका मिडाजोलाम, नाइट्राजोलाम और आपका एल्प्राजोलाम, जिसको एल्प्रेक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी पार्किंसन। ठीक है, पार्किंसन एक डिजीज होती है बच्चों। ठीक है, जो पार्किंसन के अगेंस्ट काम करेगी, इसमें आता है हमारा लीवोडोपा, कार्बिडोपा और आपका ब्रोमोक्रिप्टिन। ये वाली ड्रग हम एंटी पार्किंसन कैटेगरी में दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन आप समझ ही रहे होगे, जो डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करती है। इसमें ड्रग आती है हमारी फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटल और आपका डायजिपाम। चलिए नेक्स्ट है आपका एंटी वर्टिगो। ठीक है, एंटी वर्टिगो क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है, वर्टिगो का मतलब चक्कर आना। ठीक है, जो चक्कर आते हैं ना, तो इसमें हम ड्रग देते हैं सिनार्जीन और आपका प्रोक्लोरपैराजीन और आपका प्रोमिथाजीन। चलिए नेक्स्ट है आपका एंटी कन्वल्जेंट। एंटी कन्वल्जेंट, कन्वल्जेशन क्या होता है? दौरे वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ड्रग देते हैं फिनाइटोइन, वेल्पोरिक एसिड, ठीक है, प्रीमिडोन और आपका फिनोबार्बिटल। नेक्स्ट आपका एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम। एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम के लिए हम इन्फ्लामेशन सूजन के लिए कौन सी देते हैं?
काइमोट्रिप्सिन। चलिए नेक्स्ट है आपका लैक्सेटिव। लैक्सेटिव कब्ज के लिए दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें आता है आपका लैक्टुलोज, लिक्विड पैराफिन और आपका बीसा कोडाइन। नेक्स्ट है आपका एंटी हेलमिंथिक। एंटी हेलमिंथिक में जो पेट में, हेलमिंथिक क्या होता है, पेट में जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं बच्चों, तो उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं ये एल्बेंडाजोल और आपका मेबिंडाजोल। छोटे बच्चों को दी जाती है ये, ठीक है, जो चबा के ली जाती है एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट है आपका एंटी डायबिटिक। एंटी डायबिटिक इसमें आता है आपका ग्लिम्प्राइड, मेटफॉर्मिन, सेटाग्लिप्टिन और आपका विगोलिबोज, ठीक है। ये ड्रग हम एंटी डायबिटिक में दे सकते हैं, डायबिटीज के अगेंस्ट काम करती है ये दवा। चलिए नेक्स्ट है आपका साइकोटिक एंड मेंटल डिसऑर्डर। तो साइकोटिक एंड मेंटल डिसऑर्डर के लिए आपका क्लोनाजिपाम, लोराजिपाम, एल्प्राजोलम और आपका प्रीगाबालिन। चलिए नेक्स्ट है आपका एंटी डाययूरेटिक। एंटी डाययूरेटिक में आपका फ्यूरेसिमाइड, एसिटाजोलेमाइड और फ्यूरेसिमाइड, ठीक। डाययूरेटिक क्या होती है, जो यूरिन का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एंटी मलेरियल एजेंट। मलेरिया के अगेंस्ट काम करने वाली इसमें आता है आपका क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन, अमेडोक्वीन, डॉक्सीसाइक्लिन, मेफ्लोक्वीन और आपका एल्टीमामेथर। ये वाली ड्रग हम एंटी मलेरिया में दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी अस्थमेटिक ड्रग। तो एंटी अस्थमेटिक जो अस्थमा के अगेंस्ट काम करने वाली है, इसमें देते हैं हम साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, मोन्टेलुकास्ट, डेरिफाइलिन, अमाइनोफाइलिन और आपका जेफ्रुलोकास्ट, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों जो अस्थमेटिक के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आपका एंटी फंगल, ठीक है। एंटी फंगल मतलब जो रिंगवार्म हो जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक। तो इसमें आता है आपका क्लोट्रीमाजोल, ठीक है, फ्लुकनाजोल, ग्रीसोफुल्विन, नास्टेटिन और आपका कीटाकोनाजोल। नेक्स्ट है आपका एंटी एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया के अगेंस्ट जो काम करती है बच्चों, ठीक है, एनीमिया क्या होता है, ब्लीडिंग एक प्रकार की। तो इसमें ड्रग देते हैं हम फेरस साल्ट प्लस फोलिक एसिड, साथ में कॉम्बिनेशन भी देते हैं। नेक्स्ट है आपका फोलिक एसिड और नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्सोकोबालामाइन, ये इसका इंजेक्शन भी देते हैं, ठीक है बच्चों। तो लगभग हमने 24 कैटेगरी थी, इसकी बारे में हमने कैटेगरी वाइज ड्रग का अध्ययन किया है बच्चों। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे की क्वेरी रहती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बातें अपनी शेयर कर सकता है, ठीक है बच्चों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।